Wake up to reality. मिठाई की दुकान पे मामू के फातिहा मत दीजिए। आप लोग खुद घर से बाहर निकल के इस वक्त के प्रोटेस्ट के ऊपर प्रोटेस्ट करिए और प्रोटेस्ट में शामिल हुई। फहीम कुरैशी साहब एक ऐसी शख्सियत है, आप लोगों के पार्टी जब इक़्तिदार में थे, आप लोगों का हाथा चूमना पैरा चूमना का काम था। फहीम कुरैशी साहब का ऐसा काम नहीं है। हुकूमत से और रेवंत रेड्डी साहब से आंखों में आंखा मिला के मुसलमानों के लिए काम लेना फहीम कुरैशी साहब का काबिलियत है। ब्रिगेड मोहम्मद हुसैन मिर्चल मल्काजिरी माइनॉरिटी चेयरमैन आज आपके सामने इस वजह से आया। कल जो वारंगल में प्रोटेस्ट हुआ, वक्त प्रोटेस्ट रैली, उसमें शामिल हुए थे फहीम कुरैशी साहब, हमारे टिमरिस के चेयरमैन। उनके खिलाफ में जो है इम्तियाज हिसाब साहब जो एक्स चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो बीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए कि फहीम कुरैशी, उनका इल्ज़ाम है कि कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री है कि मुसलमानों को गुमराह करें। भाई आप इस चीज़ से बाहर आइए। आपकी जो है सो बीआरएस पार्टी हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ में रही है। जैसा कि ट्रिपल तलाक में हो, फिर आर्टिकल 370 में हो, जितने भी मुसलमानों के खिलाफ में बिल हुआ तो उसमें जो है सो उसमें बीजेपी की सपोर्ट में रही बीआरएस पार्टी। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप एक बार फिर से दोबारा पढ़िए, निकालिए, अखबार देखिए। अखबार के पेपर्स के क्लिप्स के साथ भी है मेरे पास। टीआरएस सपोर्ट टू बीजेपी ऑन ट्रिपल तलाक, ये और इसके वीडियोस भी हैं मेरे पास। आप जो 3 सवाल करें, 3 सवाल से पहले आपके खुद की पार्टी से सवाल करिए। और लिहाजा आप फहीम कुरैशी साहब एक ऐसी शख्सियत है, आप लोगों के पार्टी जब इक़्तिदार में थे, आप लोगों का हाथा चूमना पैरा चूमना का काम था। फहीम कुरैशी साहब का ऐसा काम नहीं है। हुकूमत से और रेवंत रेड्डी साहब से आंखों में आंखा मिला के मुसलमानों के लिए काम लेना फहीम कुरैशी साहब का फर्ज। फहीम कुरैशी साहब के पास एक काबिलियत है। अल्हम्दुलिल्लाह रेवंत रेड्डी साहब भी इस चीज़ में मुतासिर है और आने वाले दिनों में आपको भी मालूम होता फहीम कुरैशी साहब क्या है। और मैं आप इस वीडियो से आपको भी दावत दे रहा हूँ कि आप भी जो है हमारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए और फहीम कुरैशी साहब के साथ में जुड़िए। और भाई आप ये जो 3 सवाल करे, 3 सवाल का मैं जवाब देता हूँ आपको। मैं वहाँ फहीम कुरैशी साहब तक कहाँ जाते हैं, मैं खुद ही आपको जवाब देता हूँ। पहला सवाल, राहुल गांधी साहब जो है सो राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में नहीं बोले, वक्फ बिल के ऊपर नहीं बोले बोल के बोले आप। वक्फ बिल के ऊपर राहुल गांधी जी क्या बोले आपको मैं सुनिए आप। प्रेस मीट है ये अहमदाबाद में। जहां उन्होंने वक्फ कानून को संविधान और धर्म की आजादी पर आक्रमण किया है। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। तो साथ इम्तियाज साहब आपको समझ सकते हैं, आपका ये पहला जवाब होगा। और रही बात दूसरा सवाल आप जो करें, दारुसलाम में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई? दारुसलाम में कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं आई, कांग्रेस पार्टी खुद प्रोटेस्ट करने में प्रोटेस्ट आज से नहीं हमेशा से भी अंग्रेजों से हुकूमत लड़के वापस लेना और इंडिया को आज़ाद कराना, हिंदुस्तान को आज़ाद कराना कांग्रेस का काम है। तो लिहाजा प्रोटेस्ट करना कांग्रेस का काम है। तो उस मुताबिक कांग्रेस आपके ऐसा नहीं जो दूसरों के प्रोटेस्ट में जाके शामिल हो के हमारे डिप्टी सीएम शामिल हुए, आपके बीआरएस पार्टी क्या करी पहले उसका जवाब दीजिए हम आपको। बीआरएस पार्टी कहाँ प्रोटेस्ट करे? जैसा कि हम गुज़िश्ता महीने में हम 13 तारीख को अम्बेडकर स्टैचू के पास टैंकबंड के पास हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस्मान अल हाजरी साहब के उनके सदारत में हमारे फहीम कुरैशी साहब के सुपरविजन में हमारे इमरान मसूद साहब कांग्रेस के एमपी है, उसके अंदर मेहमान खुसूसी थे। प्रोटेस्ट हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हैदराबाद के शहर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। और रही बात रेवंत रेड्डी साहब का स्टेटमेंट नहीं है बोल के बोले आप। रेवंत रेड्डी साहब का स्टेटमेंट क्या है आपको सुनाना चाहूँगा। कोरंगल में इफ्तार की दावत में बोले थे, पहली बार असेंबली में मैं अकबरुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के खिलाफ आप लोग ने आवाज उठाए। तेलंगाना असेंबली से ही ये मामला अभी उठा है। असेंबली में भी जैसा पास होने वाला है उससे पहले असेंबली में रेवंत रेड्डी साहब इसका बिल के बारे में खिलाफ में आवाज उठाए। और रही बात, आप शायद हो सकता है आप न्यूज़ नहीं देखते या नहीं तो आप ये दुनिया से दूर है। पीसीसी साहब खुद इस धरने में टैंकबंड में जब वक्त प्रोटेस्ट रखे थे तो
तो मेहमान में खुसूसन आके एक नॉन मुस्लिम रहते हुए भी आके मुसलमान के ऊपर अपना स्टेटमेंट अपना स्टैंड दिखा के स्टेज पे ठहर के काफी देर मुसलमानों समझो हम आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हम आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है, कांग्रेस पार्टी साथ है, ये हमारे पीसीसी साहब का स्टेटमेंट था। तो लिहाजा इम्तियाज इसाक साहब मैं गुजारिश कर रहा हूँ दूसरों के स्टेजों पर चढ़ के आप डिप्टी सीएम गए एक्स डिप्टी सीएम गए बोल के मत बोलिए, मामू के दुकान पे मिठाई की दुकान पे मामू के फातिहा मत दीजिए। आप लोग खुद घर से बाहर निकल के इस वक्त के प्रोटेस्ट के ऊपर आप शामिल होकर प्रोटेस्ट को कामयाब करिए। और ये एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना अपना काम नहीं है। आज ये वक्त में जो है ये वक्त जो है अपने को वक्फ अमेंडमेंट बिल रोल बैक करवाना है। 5 तारीख के दिन कल 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी सुनवाई है। दुआ करिए कि इस बिल में हम इंटरिम ऑर्डर मिले हमको, या नहीं तो हमें ऐसी कंटिन्यू प्रोटेस्ट जब तक रोल बैक नहीं किए सेंट्रल हुकूमत, जब तक हमें प्रोटेस्ट करना है। ये हमारा जमहूरी हक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।